अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स कुक टुगेदर कुड़ियों में। आज का जो व्लॉग है इसके अंदर कुकिंग भी है और हमने थोड़ी सी शॉपिंग की थी। उसके बाद बच्चों ने प्ले किया घर आके। इसमें सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया। इसके अंदर स्नो भी है, क्रिसमस की भी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो मैं आज आपको दिखाऊंगी। आज मैं साग बना रही थी और मैंने साग और जो पालक है उनको चॉप करके अच्छी तरह धो के साफ़ करके उबलते हुए पानी के अंदर मैंने इसको डाल दिया और अब ये उबल रहा है और इसको उबलने में तकरीबन 30 मिनट से 45 मिनट्स लगेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर अभी आप सब्ज़ मिर्चें भी डाल सकते हैं और धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें बाद में भी डाली जा सकती हैं जब ये उबल जाएगा। यहाँ का साग जो है वो थोड़ा सा कड़वा टाइप होता है, तो इसका पानी ऊपर से उतारना बड़ा ज़रूरी है। जब ये गल जाए तो इसका पानी निकाल के तो उसके बाद मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें, नमक और इसके अंदर सुर्ख मिर्चें भी डालनी है। आप इसके अंदर कोई से भी मसाले ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं और सब्ज़ मिर्च और धनिया डाल दें अभी। और इसको मैंने मैश कर लिया अच्छी तरीके से और इसको मैंने ऑयल डाल के और अदरक, लहसुन, प्याज डाल के इसको मैंने तड़का लगा दिया। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें मोटी मोटी रहने दी हैं और ख्याल जब आप इसको उबाल लें उसके बाद जब मैश कर लें फिर आप कॉर्नफ्लोर लेके पानी के अंदर उसको मिक्स करके थोड़े से को इस साग के अंदर डालें तो ये थोड़ा सा थिक हो जाता है। बजाय इसके कि आप सीधा आटा या कोई चीज़ डालें, वैसे तो घर में जो यूज़ होता है आटा वो बेस्ट होता है इसके अंदर डालना। मैं समटाइम्स कॉर्नफ्लोर नहीं डालती, आटा ही 5-6 चम्मच इसके अंदर डाल देती हूँ या 2 चम्मच, जितने आपको सही लगते हैं वो इसके अंदर ऐड कर दें ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। और बस इसको तड़का लगा दिया, ये रेडी है। बहुत क्विक बनता है, तकरीबन 1 आवर में कंप्लीट हो जाता है। यहाँ मेरे बच्चे बहुत प्ले कर रहे थे और ये छोटा सा मेरा बेबी है और उसने इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ सेट की हैं और फिर उनके कलर्स भी बता रहा है और वो बता रहा है कि ये कौन कौन सी गाड़ियाँ उसके पास हैं और इन गाड़ियों के नाम बता रहा है और इन गाड़ियों का मॉडल बता रहा है। सबसे बेसिक बात थी, मैं इसको कलर सिखा रही थी और मैं इसको पूछ रही थी कि कौन सा कलर है। अगर हम इस तरह छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते रहें बच्चों के साथ तो उनके जहन में ये बातें बैठ जाती हैं। और हम कहीं जा रहे थे तो रास्ते में मुझे एक ट्रैक्टर नज़र आया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं कि अमेरिका में ट्रैक्टर देखें किस तरह के होते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान वाले होते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है इनमें। और बहुत सारी चीज़ें हमारी सेम ही हैं यहाँ पे। आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हैं, बहुत शरारती हैं। देखिए मेरे बच्चे भी जो बाहर देखते हैं बच्चे वो बड़ी जल्दी समझ जाते हैं चीज़ों को और उनको कॉपी करते हैं। अब ये होमलेस खेल रहे हैं, जैसे मेरी बेटी और छोटा बेबी बैठा हुआ है, ये दोनों होमलेस हैं, इनके पास घर नहीं है। और एक बेटा बहुत रिच बना हुआ है और वो आता है इनको फूड देता है और खाने की चीज़ें देता है। ये इस तरह प्ले कर रहे थे। और हम जब बच्चे थे तो हम तो सिर्फ गुड़ियों के साथ ही खेलते थे, मिट्टी के साथ खेल लिया, पकड़न पकड़ाई खेल लिया। हमें इन चीज़ों का ख्याल भी नहीं आता था कि किसी ने फ़कीर बनना है या मांगना है या कोई पैसे देगा जैसे ये लोग प्ले करते हैं। मैंने इनको तकरीबन हर चीज़ ही सिखा दी है, नमाज़ पढ़ना भी सिखा दी है, कुछ बच्चों को भी याद करवा रही हूँ। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो हम माएँ बहुत मेहनत करती हैं, बहुत ज़्यादा, और कहने वाले 1 मिनट में कह देते हैं जी ये नहीं किया गया तो वो नहीं किया गया। कोई माँओं से पूछे कि वो कितनी स्ट्रगल करती हैं, हर माँ करती है। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मैं कर रही हूँ, जितनी भी माएँ हैं वो सबकी सब यही चाहती हैं कि उनके बच्चों को हर चीज़ आए, वो बहुत बेस्ट बने लाइफ में, और वो बनते भी हैं माशाल्लाह से। उसके बाद जब हम स्टोर पे गए, आपको पता है मुझे बहुत पसंद आता है TJ Maxx। एक तो ये बात है कि मेरे घर के बिल्कुल पास है और मैं यहाँ ही पहुँची होती हूँ हर टाइम, तो मुझे जो भी चाहिए होता है वो मुझे मिल जाता है। और छोटे बच्चों के साथ दूर ड्राइव करके चीज़ें लेने का मुझे कोई बहुत शौक़ नहीं है और मैं यहाँ ही जाके अपने पसंद की चीज़ें ले लेती हूँ। तो क्रिसमस की चीज़ें बेसिकली मुझे बहुत बहुत पसंद है। ये हैं तो एनिमल्स ही है ना हमारे लिए और ट्रीज़ ही हैं, लेकिन इनको इतने खूबसूरती से ये सजा देते हैं, इतनी खूबसूरती से बना देते हैं ना कि दिल करता है बस ये ले जाएं हम अपने घर में। मगर क्योंकि हम इस जगह पे रहते हैं
तो यहाँ पे सबको पता है ये सिर्फ क्रिसमस के लिए यूज़ होती हैं चीज़ें, इसलिए मैं इन चीज़ों को नहीं लेके आती। लेकिन मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं चीज़ें, ट्रीज़ हो गए हैं, एनिमल्स हो गए हैं, छोटे छोटे घर हैं स्नो के बने हुए, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और मैं जब भी जाती हूँ मैं इनकी वीडियोस बना के लेके आती हूँ, मुझे ये बहुत प्यारे लगते हैं। और मेरा बहुत दिल करता है कि मैं अपने व्लॉग्स जो हैं वो पंजाबी में रिकॉर्ड करूँ, उसकी वॉइस ओवर पंजाबी में करूँ, क्योंकि जो मिठास पंजाबी में है, जैसे हमारे पंजाब की है, वैसे तो सब लैंग्वेज ही बहुत अच्छी होती हैं, हर एक को अपनी ज़ुबान ही मीठी लगती है, लेकिन जो पंजाबी हमें अच्छी लगती है ना, कि उसमें जो फ़न है, जो मज़ाक है, वो मुझे नहीं लगता कि आप उर्दू बोल के वो मज़ाक का जो उसका मज़ा है ना वो आप ले सकते हैं उर्दू में। जो पंजाबियों की जुगती हैं उसमें जिसको समझ आती है ना, आप उससे पूछें कि वो कितनी ज़बरदस्त होती हैं। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं अपने व्लॉग्स ज़्यादा पंजाबी में ही बनाऊँ, ताकि जो लोग सुनना चाहते हैं पंजाबी वो सुन सकें कि हर एक इलाके की एक डिफरेंट पंजाबी है, हर जगह की एक डिफरेंट पंजाबी है। जैसे कि कोई कहता है कि मैं किसी को कॉपी कर रही हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं। हम जिस गांव में रहते थे वहाँ के सब लोग, जैसे मैं पंजाबी बोलती हूँ, बिल्कुल वही पंजाबी उन सब की भी है, सेम बोलते हैं पंजाबी वो लोग भी। इसलिए ये कहना कि किसी एक पर्सन की किसी दूसरे को कॉपी करना, तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं होगी, क्योंकि क्या पता वो भी उसी किसी उसके साथ के इलाके से हो और वो भी सेम ही बोलते हो। आज हमारे यहाँ थैंक्स गिवन है और यहाँ पे सब लोग डिनर करते हैं अपनी फैमिली के साथ। जो लोग दूर होते हैं वो भी अपनी फैमिली के पास आते हैं, मतलब ये इतना सेलिब्रेट करते हैं थैंक्स गिवन को, तो हम लोग भी करते हैं। लेकिन क्योंकि आज मुझे बुखार था तो मैं नहीं कर पाई, ना ही मैं किसी को इनवाइट कर सकी हूँ, ना ही मैंने कोई डिनर का सोचा है कि मैं ऐसे बनाऊँगी। बस बेसिकली जो आम चीज़ हम बनाते हैं बस वही होगी, कोई टर्की वगैरह मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे मेहमान आए थे और अभी वो रिसेंटली ही गए हैं। तो फिर मैं इतना टायर्ड हूँ कि मैं ये वाला डिनर बना ही नहीं सकी। मैं सोच रही थी कि मैं 1-2 दिन के बाद ही बनाऊँ और फिर ही सबको इनवाइट करूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप सबके साथ भी ये डिनर शेयर करूँ। और आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरी वीडियोस पे आते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ये कोई हमारे पास पहली स्नो पड़ी थी जो कि मैंने रिकॉर्ड की है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको आपके साथ शेयर ही कर देती हूँ। ये अभी रिसेंटली वाली स्नो नहीं है, इसको हुए भी 15-20 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं। तो बस मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, अम्मी के घर से अपने घर आ रही थी, तो देखें कितनी ज़्यादा है कि ड्राइव करना मुश्किल है। ऐसे मौसम में थोड़ा अवॉइड ही करें, अब बाहर जाना या कहीं जाना कोशिश करें कि घर में ही रहें। और आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।